हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का पार्ट 2 का एक न्यू चैप्टर, एक फ्रेश चैप्टर आपके लिए शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों, जिस चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 7, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारा इस चैप्टर का पहला लेक्चर है, कंसेप्चुअल लेक्चर होने वाला है। आज के दिन आपको थोड़ा सा शॉर्ट ही रखूंगा और थोड़ा सा बेसिक चीजें बताऊंगा जो कि आपके सिलेबस में इंक्लूड है। तो नॉर्मली हम बात करें सबसे पहले, व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी एक ऐसा कंसेप्ट है दोस्तों, नाम से थोड़ा सा पता चलना चाहिए, माइक्रोबायोलॉजी यानी कि द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और वी कैन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिलेटेड जो चीजें होती है जिसमें आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल होता है, दैट बायोलॉजी का अगर कोई स्टडी करता है, दैट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ओके अब इसका इंट्रोडक्शन क्यों पढ़ना है, क्योंकि दोस्तों ये जो माइक्रोबायोलॉजी एक नया कंसेप्ट है हमारे इंडिया के हिसाब से देखा जाए, एंड स्टिल ये बहुत पुराने टाइम से यूज हो रहा है, लेकिन इसको स्टडी के तौर पे आज के डेट में लिया जाता है। बहुत सारे लोग एज ए करियर यानी कि उसमें पढ़ाई करते हैं और अपना करियर उसमें बनाते हैं, क्योंकि नॉर्मली पहले के टाइम पे ऐसा नहीं हुआ था। लोग या तो इंजीनियर बनते थे या तो डॉक्टर बनते थे, लेकिन ये सब चीज जो होते थे, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ये सब चीज में आज के लोग बहुत ज्यादा रुचि रख रहे हैं, इंटरेस्ट रख रहे हैं, ताकि ये सब चीज के अंदर डीपली जाया जा सके एंड इसके ऊपर अच्छे से पढ़ाई भी की जा सके। तो सबसे पहले बात यहां पे हम लोग स्टडी करेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय अप्लाइड बायोलॉजी। ठीक है, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। अब अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी के हिसाब से अगर हम बात किया जाए तो कुछ ऐसे पढ़ाई होती है, ऐसे करियर रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज होती है जो कि हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रिलेटेड यूज करते हैं, एंड दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपका कमर्शियल पर्पस के लिए यूज किया अगर जाता है, यानी कि कुछ ऐसे बैक्टीरियाज का इस्तेमाल, कुछ ऐसे पैथोजेंस का इस्तेमाल, ठीक है ना, पैथोजेंस हो गया, और वो भी पैथोजेंस यूकैरियोट्स हो सकते हैं या फिर प्रोकैरियोट भी हो सकते हैं। तो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियाज एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अगर इस्तेमाल होता है, ठीक है, एंड उसके वजह से बहुत सारी चीजें के ऊपर पढ़ाई की जाती है, यानी कि माइक्रोब्स के ऊपर पढ़ाई की जाती है, उसके जीन्स के ऊपर पढ़ाई की जाती है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के ऊपर पढ़ाई की जाती है, प्रोटीन्स के ऊपर अगर पढ़ाई करती है, तो वो चीज को हम लोग इन शॉर्ट क्या बोलते हैं, माइक्रोबायोलॉजी। और उसका जब प्रैक्टिकली यूज होता है, एप्लीकेशंस में आ जाते हैं, तो उसको हम लोग अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी हम लोग उसको बोलते हैं। और इसका इस्तेमाल ज्यादातर क्यों किया जाता है, अभी आप सोचो दोस्तों कि आप माइक्रोबायोलॉजी के बारे में क्यों पढ़ोगे, यानी कि आप कोई भी एक छोटे सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्यों पढ़ाई करना चाहते हो दोस्तों, क्योंकि सवाल का जवाब उसी में छुपा हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो हमारे लिए क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं। अब वो यूजफुल होते हैं, इसका मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं वो हमें काम आते हैं। और कहां काम आते हैं, सबसे ज्यादा ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और वी कैन से द यूजफुल बैक्टीरियाज हमें काम आते हैं, वो आते हैं हमारे फूड के तौर पे या फिर आपके मेडिसिन के तौर पे। ये दो चीज में बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है, या तो कुछ ऐसा खाना जो कि नॉर्मली आप स्टोर करके रखो, या फिर कुछ चीज आप कंज्यूम करते हो फूड के तौर पे, तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और यूजफुल रोल होता है। एंड सेकंड, मेडिसिन में एक एग्जांपल डिस्कस करना चाहूंगा, ये शायद आपने 9th में पढ़ा होगा, यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एक चैप्टर था आपको शायद, ठीक है। तो फूड के तौर पे बात क्या है, ऐसे बहुत सारी चीज होती है, ब्रेड हो गए, ठीक है, ब्रेड हो गया, और भी ऐसे बहुत सारी चीज, वाइन आप पीते हो लाइक, तो जो भी चीज फर्मेंटेशन की वजह से होती है, यानी कि कुछ चीज अगर सड़ाए जाता है तो वो किसके वजह से सड़ता है दोस्तों, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से हो सकते हैं, ईस्ट हो सकते हैं, ठीक है, दैट इज बहुत सारे ऐसे हैं, नाम गिनाऊंगा तो यहाँ पे टाइम कम पड़ेगा, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा। और वही मेडिसिन के तौर पे बात करें, कुछ फंगस ऐसे होते हैं जो मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि पेनिसिलिन वाले होते हैं, इट इज ऑल एंटीबायोटिक्स, ये सब का इस्तेमाल होता है। तो ये सभी चीज किस में आ जाते हैं, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में आते हैं। वही अगर हम इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी की बात करें, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसे होती हैं जो बहुत सारी कमर्शियल चीजें बनाती है, जैसे कि दूध से रिलेटेड प्रोडक्ट, दूध, दही, छाछ, ये सब किससे बनता है, दूध से बनता है, लेकिन उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाला जाता है। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हियर। तो वो अपना कमर्शियल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके कुछ चीज बना रहे हैं और उसको बेच रहे हैं कमर्शियल पर्पस में। दैट इज द बेसिक यूज ऑफ इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। और वही इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी का मेन फीचर यही है कि बहुत सारे एंजाइम्स और बहुत सारे बैक्टीरियाज फर्मेंटेशन के लिए यूज किया जाता है, एंड वो फर्मेंटेशन प्रोसेस से ब्रेड, चीज, वाइन, रॉ मटेरियल्स एंड बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स, मेडिसिन तैयार की जाती है। और यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल और भी बहुत सारे अच्छी तरीके से की जाता है। जो कूड़ा कचरा होता है, दैट इज अ गार्बेज, उसको मैनेज करने के लिए, यानी कि गार्बेज मैनेजमेंट के तौर पे कूड़ा कचरा को मैनेज करना, सॉलिड वेस्ट को मैनेज करना, वेस्ट मटेरियल को मैनेज करना, साथ ही में पोल्यूशन को रिड्यूस करना, पोल्यूशन को कंट्रोल करना, दैट इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ दिस माइक्रोबायोलॉजी। एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू स्टडी दिस चैप्टर विच इज नोन एज द इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी, और जो कि आपको बहुत आगे जाके हेल्प करेगा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा चीज आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय अप्लाइड, इंडस्ट्रियल, एंड व्हाट इज द रोल ऑफ, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस माइक्रोबायोलॉजी, एंड क्यों हमें ये चीज पढ़ना है। क्लियर है?
ओके अब मैं बात करूंगा इसका एक्चुअल में इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या होता है, उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो अब हम बात करेंगे थोड़ा सा प्रोडक्ट के बारे में। कौन कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं जो माइक्रोबायोलॉजी के इस्तेमाल से बनाए जाते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इस्तेमाल से बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पे हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स। अब डेयरी प्रोडक्ट्स क्या हो सकते हैं, बहुत सारे। नॉर्मल तौर पे आप चर्चा करेंगे एक नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के होने के नाते, ठीक है। अब डेयरी प्रोडक्ट में क्या होता है, जो दूध से बनने वाली चीज है, यानी डेयरी प्रोडक्ट मतलब नाम से पता चल जाएगा डेयरी से बनने वाला, यानी दूध से बनने वाला चीज। सबसे पहले आपका योगर्ट बनता है, दूध तो है ही ना, तो योगर्ट बनता है, दही आपका कर्ड होता है, ठीक है। फिर आपका चीज होता है, ठीक है। फिर वो बटर मिल्क जिसको बोलते हैं छाछ, ठीक है, बटर मिल्क एंड सो ऑन, ठीक है ना, एक्सेट्रा डाल देता हूं। वैसे देखा जाए तो बहुत सारी चीजें, आइसक्रीम हो गया, फिर वो श्रीखंड होता है, और भी बहुत सारी चीजें होती है, आपको पता ही होगा दोस्तों, चीज, ठीक है। ओके तो ये तो आपको समझ में आ गया कि डेयरी प्रोडक्ट्स कौन कौन सा होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। सबसे पहले वी नो दैट कि मिल्क के पास क्या होता है दोस्तों, लैक्टोज होता है। ये आपने बहुत पहले पढ़ा हुआ है। मिल्क के पास क्या होता है, लैक्टोज होता है, एंड ये कन्वर्ट हो जाता है एक एसिड में जिसका नाम है लैक्टिक एसिड। अब ये जो लैक्टोज है वो लैक्टिक एसिड में कैसे कन्वर्ट हुआ, बिकॉज ऑफ ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया, वी कैन से इट एज, उसका नाम क्या था ये आपने पढ़ा है बहुत पहले भी, जिसका नाम है लैक्टोबैसिलाई। क्या नाम है, लैक्टोबैसिलाई। तो ये एक बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलाई, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है ना ये। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ही आपका जो लैक्टोज है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हुआ। तो सोचो अगर दोस्तों कि ये लैक्टोज अगर लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होता तो आपका दूध कभी भी दही नहीं बन पाता, ये मिल्क जो होता वो जिंदगी में कभी भी कर्ड नहीं बन पाता, योगर्ट नहीं बन पाता। और जब वो कर्ड नहीं बनता तो ना तो आपका चीज बन पाता, ना तो बटर मिल्क बन पाता, ना तो आपके जो भी चीज स्लाइसेस होते हैं वो बन पाते, एंड बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स श्रीखंड वगैरह वो भी आपके नहीं बन पाते, क्योंकि वो दही से बनता है। और दही कब बनेगा, दूध से बनेगा। दूध से कब बनेगा, जब उसके अंदर एक बैक्टीरिया आएगा, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम करेगा जिसका नाम है लैक्टोबैसिलाई। तो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दैट्स व्हाई यहां पे किस कंसेप्ट का यूज हो रहा है, यहां पे यूज हो रहा है माइक्रोबायोलॉजी का कंसेप्ट इस्तेमाल। इसीलिए ये चीज जिन्होंने पहचान लिया, जो भी हमारे ग्रेट ग्रेट साइंटिस्ट रहे हैं, ग्रेट ग्रेट रिवॉल्यूशनरीज रहे हैं, जो व्हाइट रिवॉल्यूशन लेके आए थे, सफेद रिवॉल्यूशन जिसको बोलते हैं, ये आपने शायद हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि क्रांति लेके आए थे एक तरीके से। दूध से इतनी सारी चीजें बन सकती है, कभी किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन एक टाइम था दोस्तों, 90s के पहले भी टाइम था, कि वो टाइम पे ये दूध से बनने वाली बहुत सारी चीजें जो है इसका यहाँ पे बनने लगे, एंड ये जाके ऐसे आगे प्रोडक्ट्स लेके आए। और इसके वजह से आज के डेट में वो लाइक बोलते हैं ना, हम लोग पैसे तो कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन ये बहुत सारे एडवांस लेवल पे यहाँ पे पहुंच चुके हैं। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है ये सब चीज, ठीक है। ओके अब इसके अलावा भी बात करें कि यहाँ पे ना जो मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि ये तो हमने पढ़ लिया यहाँ पे, ठीक है। तो मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट जैसे कि आपका दूध, दही, छाछ वगैरह ये सब जो हो गया। लेकिन इसके अलावा एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है दोस्तों, जो कि आपने सुना भी होगा, आइसक्रीम। तो आइसक्रीम बनाने के लिए भी आपने देखा है दोस्तों बहुत सारे फ्लेवर्स वगैरह डालते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह का इस्तेमाल तो होता ही है, लेकिन साथ ही में एक और चीज का इस्तेमाल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लेवर्स। अब ये जो फ्लेवर्स होता है, लेट सपोज आप आइसक्रीम खाते हो और आपको बटर फ्लेवर बहुत पसंद है, बटर स्कॉच फ्लेवर आता है, बटर फ्लेवर बहुत पसंद है, लेट सपोज। तो आप क्या सोचते हो कि आइसक्रीम में यानी दूध में आप मक्खन, बटर का मतलब क्या होता है, मक्खन, तो मक्खन डालते हैं, इसके लिए वो बटर का स्वाद आता है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ ए केमिकल, और वी कैन से कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो इसमें डाले जाते हैं। तो अगर हम बात करें कि अगर आपको इस तरह से फ्लेवर चाहिए होता है तो बटर के लिए एक केमिकल डाला जाता है जिसका नाम है डाई एसिटाइल, ठीक है, डाई एसिटाइल। वैसे ही बहुत सारे अलग अलग फ्लेवर्स के लिए अलग अलग केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। वहां पे कोई लाइक अगर आपका समझ लो रोज फ्लेवर है, ठीक है ना, गुलाब का फ्लेवर है, तो गुलाब को कोई फूल लाके नहीं डालता है उसमें। ये चीज याद रखना, अगर वो केमिकल प्रोसेस होकर आ रहा है तो उसमें केमिकल्स डाले जाते हैं जो कि सिमिलर एक्सेंस देते हैं, यानी कि स्वाद देते हैं, एक फ्लेवर देते हैं। तो वो होता है एसिटाइल, बटर के लिए डाला जाता है, दैट इज डाई एसिटाइल जिसको हम लोग बोलते हैं। वो बटर का फ्लेवर उसके अंदर होता है और उसके हिसाब से वो चीज आता है। तो ये तो हम चर्चा कर लिए, और ये हमारा जो बात हो गया, किसका बात हो गया दोस्तों, दैट इज अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी का तो हुआ, लेकिन साथ में किसका बात हुआ, ये हमारे प्रोडक्ट्स में से सबसे पहला पार्ट डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में चर्चा हो रहा है। अब यहां पे एक और चीज बात करेंगे, डेयरी प्रोडक्ट तो आपको समझ में आ गया जो मैंने आपको बताया, दूध दही से चीज। अब इसी में मैं ज्वाइन करके मैंने बताया डेयरी प्रोडक्ट के साथ साथ एक और चीज है जिसको हम लोग बोलते हैं योगर्ट प्रोडक्ट। योगर्ट मतलब दही से बनने वाली चीज, जो कि ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया। योगर्ट से बनने वाली चीज बहुत सारे थे हमारे पास, जैसे कि चीज, बटर मिल्क जो थे आपके, छाछ हो गया, बटर मिल्क हो गया, ये सभी चीज किससे बनते हैं, योगर्ट से बनते। तो क्या होता है कि ये जो लैक्टोबैसिलाई जो मैंने आपको बताया, तो ये जो लैक्टोबैसिलाई नाम का जो बैक्टीरिया है जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कैटेगरी में रखा जाता है, तो वो उसमें डाला जाता है बाय यूजिंग सम टेक्निक एंड बाय यूजिंग द फर्मेंटेशन।
लैक्टोबैसिलाई डालने के बाद वो क्या होता है, उसका फर्मेंटेशन होता है, यानी कि उसको थोड़ी देर तक छोड़ दिया जाता है फर्मेंटेशन होने के लिए। एंड वो फर्मेंटेशन होता है, उसको टाइम लगता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट फर्मेंटेशन उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो लिबरेट होता है, बाहर जाता है, एंड दैट्स व्हाई वो पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाता है। और साथ ही में इसमें बहुत सारे अलग अलग स्पीसीज के माइक्रो ऑर्गेनिज्म लैक्टोबैसिलस के अलावा स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस भी डाला जाता है, जिसके हेल्प से वो चीज बन पाता है। और एक बार लैक्टोज जो था आपका, जब लैक्टोज लैक्टिक एसिड में जब कन्वर्ट हो जाता है ना, तो उस तरीके से आप बोल सकते हैं कि व्हेनेवर द लैक्टोज गेट्स कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड, तब जाके वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपके दही में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। और एसिटाइलडिहाइड जिसको हम लोग बोलते हैं, एसिटाइलडिहाइड जो कंपाउंड होता है वो यहां पे बनता है बिकॉज ऑफ दिस लैक्टोबैसिलाई, एंड फिर दही का फॉर्मेशन होता है। और दही में बहुत सारे अलग अलग फ्लेवर्स भी मिलाते हैं आजकल, तो दही योगर्ट जो होता है ना, फ्लेवर्स में आने लगे, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, बनाना फ्लेवर, तो उसमें भी अलग अलग केमिकल्स के एक्सेंस डालते हैं फ्लेवर के लिए, इस तरह से, ताकि वो अलग अलग फ्लेवर्स में आ सके। क्लियर है। और उसके बाद उसको पैस्चराइजेशन के लिए भेजा जाता है। व्हाट डू मीन बाय पैस्चराइजेशन? दैट इज हीट ट्रीटमेंट। आपने देखा होगा ना, दूध के पीछे लिखा रहता है पैस्चराइज्ड मिल्क, ठीक है ना, पैस्चराइज्ड मिल्क, ऐसा कुछ तो लिखा होता है। व्हाट डू मीन बाय पैस्चराइज्ड मिल्क? यानी कि उसको हीट ट्रीटमेंट दिया हुआ है, यानी कि गर्म किया हुआ है, ताकि उसके अंदर जो हार्मफुल बैक्टीरिया है वो किल हो जाए, और जो अच्छे बैक्टीरिया है वो सर्वाइव कर सके, और उसको अगर हम खाते हैं या फिर पीते हैं तो हमारा सेहत अच्छा रहे। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा बेसिक सा चीजें आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और भी यहां पे थोड़ा चर्चा करना चाहूंगा बटर के बारे में। तीसरा चीज है हमारा आज का, ठीक है, थर्ड यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। बटर, ये भी क्या है, प्रोडक्ट्स है, दूध से बनता हुआ, दही से बनता हुआ, ये सब चीज का प्रोडक्ट है। तो बटर की अगर बात करें तो जनरली दो टाइप के बटर्स होते हैं, एक स्वीट बटर होता है यानी कि मीठा बटर होता है, और एक आपका एक तरीके से प्रोसेस्ड बटर होता है जिसमें थोड़ा सा सॉल्टी कंटेंट होता है। आपने चखा होगा थोड़ा सा। एक तो नॉर्मल देसी घी होता है जिसमें आपका मस्त मीठा मीठा स्वाद आता है, थोड़ा सा नेचुरल स्वाद आता है, और एक बटर मिल्क होता है, सॉरी बटर होता है नॉर्मल, जिसमें आप टेस्ट करोगे ना, जो मार्केट में मिलता है, टेस्ट करोगे तो आपको थोड़ा सा नमकीन लगेगा, यानी कि सॉल्टी लगेगा, ठीक है। तो दोनों का प्रोसेस भी अलग अलग है। वैसे ही बात करें चीज प्रोडक्शन का, तो चीज भी बहुत ज्यादा तादाद में आजकल बिकता भी है, उसको बनाते भी है। क्यों? क्योंकि चीज आजकल हर चीज में इस्तेमाल होता है, चाहे हम बात करें पास्ता बनाने में, चाहे हम बर्गर बनाने में, पिज्जा बनाने में। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ फूड विच आर मैन्युफैक्चर्ड बाय यूजिंग चीज एज ए बेसिक इंग्रेडिएंट। ये आपको पता होगा आज के डेट में, ठीक है। तो ये आजकल बहुत जोर से चल रहा है, एंड इसमें भी आपका लैक्टोबैसिलस जो लैक्टिस नाम का बैक्टीरिया है, अगेन इसका इस्तेमाल होता है। साथ ही में स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस भी मिल्क के साथ यूज किया जाता है, एंड जिसके वजह से क्या होता है, वो खट्टापन जो है दूध में आ जाता है, वो फट जाता है दूध, जिसके हेल्प से आपका जो चीज है वो बनाया जाता है। और उसमें साथ में एक एंजाइम भी डाला जाता है। एंजाइम का नाम ये याद रख लेना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये आपको मैं मार्कर का कलर चेंज करके दिखाता हूं, आप लोग को फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में ये बहुत यूज होगा। एक एंजाइम है, मतलब जैसे मैंने बोला कि लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस ये तो इस्तेमाल होता ही है, लेकिन एक एंजाइम है, कहां लिखूं, ठीक है, यहां पे मिटा के लिखता हूं। एक एंजाइम है जिसका नाम है रेनेट। रेनेट नाम का एक एंजाइम है। क्या है ये? एंजाइम है। इसका इस्तेमाल होता है किसमें? आपके चीज बनाने में। मतलब ये भी डालते हैं, लैक्टोबैसिलस वगैरह तो था ही, जैसे हो रहा था वो तो था ही आपका, वो डाल ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी एक चीज हम लोग डालते हैं जिसका नाम है, एक एंजाइम का नाम है रेनेट। और वो रेनेट आता कहां से है? एलिमेंट्री कैनाल ऑफ द कैटल। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां से मिलता है वो? एलिमेंट्री कैनाल में से निकाला जाता है। क्या होता है एलिमेंट्री कैनाल? आपको बताऊंगा, चिंता मत करो। एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कैटल्स। कैटल्स मतलब जो छोटे छोटे बछड़े होते हैं ना, गाय के, भैंस के, या फिर कोई भी शिप्स हो सकता है, कोई भी जानवर हो सकता है जो पाले जाते हैं, उसको कैटल बोलते हैं, ठीक है ना। बकरी, फिर गाय, भैंस, ये सब चीज को कैटल्स बोलते हैं, ठीक है, छोटे छोटे बच्चे उसके। तो कैटल्स का एलिमेंट्री कैनाल यानी कि उसके इंटेस्टाइन हो गए, स्टमक का पार्ट हो गया, माउथ के अंदर का पार्ट, दैट इज द माउथ से लेके एनस तक का जो पार्ट होता है उसको एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। तो उसमें से एक एंजाइम निकलता है जिसका नाम है रेनेट, और वो रेनेट का इस्तेमाल होता है, सोचो, चीज बनाने के लिए। तो देख के तो घिन आती है हम लोग को, मतलब सुन के सोच के तो बहुत अजीब लगता है यहाँ पे कि यार एलिमेंट्री कैनाल यानी कि उसके अंदर से जूस निकाल रहे और वो डाल रहे चीज बनाने के लिए, तो अजीब फीलिंग आता है। लेकिन इट इज ए नेचुरल प्रोसेस और इससे आपका कोई भी नुकसान नहीं है। इट इज वेरी यूजफुल प्रोसेस, एंड ये जो भी बैक्टीरिया होगा, एंजाइम होगा, इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर अस, एंड कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं होता है। इसके लिए चीज बहुत प्योर बिकता भी है, एंड उसको बहुत ही अच्छे ग्रेड मार्क्स दिए जाते हैं ताकि उसको बेचने के लिए। एंड इसमें भी दो तरीके से आते हैं, नॉर्मली वेजिटेरियन चीज भी होता है, नॉन वेजिटेरियन चीज भी होता है। तो वेजिटेरियन चीज वगैरह में नॉर्मली एंजाइम्स का इस्तेमाल होता है, फंगस वगैरह का इस्तेमाल होता है, और नॉन वेजिटेरियन चीज में ये सब चीज का रेनेट वगैरह का इस्तेमाल होता है, और जिसमें आपके बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि आपके जो चीज होते हैं ना, बहुत सारी चीज आती है। आपकी दही को लेके फाड़ के उसको क्लियर करके उसके बाद उसको धोया जाता है, उसको बाद में उसको पीटा जाता है, एक तरीके से शेप दिया जाता है, कट किया जाता है, सॉल्ट मिला के मिक्स करके उसको स्टोर किया
जाता है, अलग अलग पिगमेंट्स डालते हैं कलर के लिए, फ्लेवर्स डाला जाता है, ये सभी चीज़ करके और उसको स्टोर करके लंबे समय तक छोड़ दिया जाता है, ताकि ये सब चीज़ लंबे समय तक स्टोर हो जाते हैं ना, तो और ज़्यादा निखर के आते हैं और उसको बेचा जाता है। बहुत कॉस्टली भी बिकते हैं। आपको पता होगा चीज़ कितना कॉस्टली बिकता है, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे प्रोसेस इंवॉल्व है एंड उसको बनाने में टाइम भी लगता है। तो यही था हमारा चौथा टाइप का प्रोडक्ट्स जो कि हमारे माइक्रोबायोलॉजी की हेल्प से बन रहा था। क्लियर है दोस्तों? तो आज का लेक्चर बस इतना ही रखना चाहूंगा, थोड़ा सा बड़ा लेक्चर बन गया, छोटा सा ही बताना चाहता था, लेकिन आज का जो टॉपिक जितना भी हमने पढ़ा ये सब बेसिक्स टॉपिक थे। आगे आगे जैसे हम लोग बढ़ेंगे वैसे हम लोग माइक्रोबायोलॉजी के बारे में और डीप में जाते आएंगे, लेकिन आज का लेक्चर वीडियो यही मैं स्टॉप करता हूं। उम्मीद करता हूं कि हमारा आज का लेक्चर वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, जिसमें हमने पढ़ा कि माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, अप्लाइड यूज में, इंडस्ट्रियल यूज में कौन कौन से प्रोडक्ट में इस्तेमाल होता है, और मिल्क के जितने रिलेटेड प्रोडक्ट्स थे, मिल्क, योगर्ट, चीज, बटर, ये सभी चीज मैंने आपको एक्सप्लेन किया है बेसिक तौर पर। उम्मीद करता हूं कि हमारा आज का लेक्चर आपको पसंद आया हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ, एंड फटाफट से अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।